जय सच्चिदानंद। शिव जब तक समाधिस्थ रहते हैं तब तक वे संकल्प से रहित रहते हैं। शिव सर्वव्यापी तत्व जो परमात्मा का नाम है, उनको पहचानने के लिए, जिस तरह हमारा नाम है, हमें पहचानने के लिए लोग हमें उस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये तो सर्वव्यापी तत्व है शिव। तो सर्वव्यापी तत्व का छोटा अक्षर शिव बना दिया। शिव माने सर्वव्यापी, व्याप है जो, शिव व्याप है। और जब तक समाधिस्थ रहते हैं, समाधि का मतलब शून्य में रहते हैं, वहाँ तक संकल्प रहित रहते हैं। कोई संकल्प विकल्प बाहर नहीं आता, वो करते ही नहीं, शांत रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जो योगी लोग होते हैं, हम भी वही काम करते सब लोग। समाधि का मतलब है आप जागृत अवस्था में हो और संकल्प रहित हो। सुनने की दो व्याख्या है। एकदम डीप में चले जाना, निर्विकल्प समाधि, और दूसरी सविकल्प समाधि। जब शक्ति का संचय, सविकल्प का मतलब होता है शक्ति का संचय होना, तरंगित होना, शिव के साथ जुड़ना। जब ये होता है तब संकल्प करती कौन है? माँ भगवती। शिव का उनके साथ सायुज्य होता है। शक्ति को कुछ संकल्प करना हो तो कुछ बीज चाहिए, तो बीज है भगवान शिव। माँ भगवती संकल्प करती है। ऐसे ही लिखा गया कि कामदाह के अनंतर शक्ति के संयोग से उनमें संकल्पातीतता आती है। कामदाह, काम मतलब कर्म। काम का कई अलग अलग अर्थ होते हैं, इसमें हमें यहाँ लेना है कर्म। कोई भी कर्म करना हो तो शक्ति की जरूरत पड़ती है। जब शक्ति संकल्प करती है, हमारे अंदर भी ऐसा होता है। जब आप समाधिस्थ होते हो, ध्यान के अंदर पराकाष्ठा में होते हो, तब कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता, हम जानते हैं। बिल्कुल शांत, जैसे दरिया के डीप में 1 किलोमीटर जाओ, बिल्कुल शांत भरा हुआ है, वैसी स्थिति आपकी भी होती है जब आप ध्यान की पराकाष्ठा में होते हो। और आप देखते भी हो, मन एकदम शांत है, आनंद स्वरूप है, कोई संकल्प नहीं है। जब धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आते हो, प्रकृति के साथ जुड़ते हो, तो प्रकृति में तो कई प्रकार के संकल्प को करना ही पड़ता है। जिस तरह हम गृहस्थी चलाते हैं तो संकल्प विकल्प करना ही पड़ता है ना। मैं कह रही आज ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये काम करना है, वो काम करना है। कि गृहस्थी चलाना हो तो संकल्प विकल्प करना ही पड़ता है। तो माँ भगवती की काम है ये प्रकृति को चलाना। वो चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, और शक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोनों साइड है, शिव और शक्ति। इनके बिना कोई काम नहीं होता। हमारे एक एक कोष के अंदर यही युगल काम कर रहे हैं। हर कोष में आप भी हो और माँ भगवती भी है, मगर शक्ति स्वरूपा है। हमारा मन में, माइंड में हम शक्ति की कल्पना करते हैं। उस कल्पना जो होती है, इसलिए संकल्प हमारा सिद्ध नहीं होता। हम अभी माँ भगवती को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अज्ञात मन में ऐसी ही कल्पनाएं भरी हुई है। उनकी वजह से हम उनको पहचानते नहीं हैं। तब ये काम भी नहीं होता है। तो काम करने के लिए आपको संकल्प रहित भी होना है और संकल्पातीत भी होना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें सन्यासी नहीं बनाया है, संसारी बनाया है। तो संसार में रहना है तो आपके जो ऋणानुबंध है पूरा करना पड़ेगा। ऋणानुबंध पूरा करने के लिए संकल्प करना ही पड़ेगा, किन्हीं न किन्हीं के साथ हमें जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ने का मतलब वही है जो पहले का संकल्प
हुआ है उनको पूरा करना। कभी न कभी हमारा संकल्प हुआ है तभी तो ये अवस्था प्रकृति से आती है पूरा करने की। उनको बुद्धिपूर्वक प्रज्ञापूर्वक पूर्ण करना है। हम जल्दबाजी में ये करने लगते हैं, उसके रात में करने लगते हैं और हम फंस जाते हैं। ऋणानुबंध पूरा करके शांत होना है। इनकी जगह हम और भी त्वरित हो जाते हैं, इनकी वजह से फिर माया में फंस जाते हैं। तब वे कल्याणकारी हो जाते हैं। शिव कैलाशवासी कह जाते हैं, वह एक प्रकार है। क शब्द का वाचक है और क शून्य का भी वाचक है। क उच्चार करोगे ना तो आप आकाश तत्व पैदा, क कुछ नहीं, जीभ भी नहीं हिलती और आवाज आकाश तत्व होता है। करशन, कृष्ण का नाम ही वही है। क का रत रहना, करशन शून्य। कृष्ण नाम बोलते ही आप शून्य में चले जाते हो, एक आनंद विभोर हो जाते हो। इसलिए यह कहा गया कि क शब्द वाचक है, शून्य का भी वाचक है, अर्थ सुख भी होता है। इस प्रकार विद्वानों ने क की व्याख्या की है। कई लोगों ने क की व्याख्या आनंद की है। भगवान सच्चिदानंद है। स्वयं भी लावण्य युक्त होते हैं और वहाँ जो सप्तकृति रूप रति है वह भी लावण्यवती आकर्षण वाली होती है, साथ ही पुनस्व्रातित संकल्प रहित है। इसके लिए क ई ए एल स ये मंत्र बीजाक्षर पैदा होते हैं। अनुलोम और विलोम से अक्षरों का विपर्यास के सब मंत्र बीजाक्षर परिपूर्ण ये विद्या काम आती है। इसलिए काम विद्या को महाविद्या कहा गया है। काम का अर्थ होता है संयुक्त होना, जुड़ना, शब्द को जुड़ना, शरीर को जुड़ना, संकल्प को जुड़ना। इसलिए वो ये कहा गया है काम विद्या। वो महाविद्या के कहा गया है। जो लोग ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ते हैं तो वो योग बनता है। योग का मतलब काम है, काम मतलब कर्म है। कर्म करने के निष्पाप भाव से जब हम जुड़ते हैं तो कर्म बंधन भी नहीं रहता और कर्म होता ही रहता है। जो सृष्टि का सृजनात्मिका सृष्टि है और शिव शक्ति के समागम रूपा है, वह सिद्ध देने वाली कहा गई है। शिव शक्ति के सहयोग से युक्त और ज्ञान से समन्वित काम माने संकल्प महाविद्या के प्रभाव से योग सिद्ध कारक होता है। ब्रह्मरंध्र केंद्र और सेतु स्थान से पीछे जो भाग है उसमें गूढ़ अति गूढ़ गोपनीय रहस्य सन्निहित है। ब्रह्मरंध्र और पीछे सेतु, पिछला भाग जो है वो अति गूढ़ गोपनीय रहस्य सन्निहित है। शास्त्रों में जो तत्व परम गोप्य महागोप्य कहा गया है उस तत्व का वही जाना और देखा जा सकता है। वह महादेवी शक्ति स्वयं ही उस अति गोप्य रस को साधकों के प्रबोध के लिए खोलकर प्रदान कर देती है। जब रंध्र के ऊपर परवर्ती भाग के कामादियों का समन्वय होता है तब शिव अपनी शक्ति को शांभवी मुद्रा प्रदान करते हैं। फिर शिव त्रिपुर विजय के लिए उद्यत होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्था त्रय के भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों को स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरों त्रिपुर कहते हैं। तीन के व्याख्या में आते सब, ये तीन के व्याख्या में शिव शक्ति के संयोग से स्वामी मुद्रा होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहा जाता है। इन अवस्थाओं को भूत भविष्य वर्तमान भी कहा जाता है। इनको त्रिपुर कहते हैं। इन तीनों प्रकार के त्रिपुरों में शिव अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। उसे जीतने के लिए वह कामपीठ के अधिष्ठित होकर उसे श्रीपीठ में
परिवर्तित कर देते हैं, उस श्रीपीठ में श्री विद्या का प्रादुर्भाव होता है। पीठ माने एक संस्थापनिक बेस बन जाता है और उनमें श्री विद्या का प्रादुर्भाव होता है। श्री विद्या माने त्रिकोण, एक त्रिकोण में दूसरा त्रिकोण, दूसरे में तीसरा त्रिकोण, ऐसे अनगिनत त्रिकोण बनते, त्रयी बनती है 3 की, और हर जगह त्रयी काम करती है। जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती कहो, इडा पिघला सुषुम्ना कहो, ये त्रयी बनती है त्रिकोण से। श्री विद्या उनको कहते हैं। 3 कोण बनता है, वहाँ अलग अलग कोणों में शक्तियाँ हैं और तीनों एक साथ जुड़ती है, तब एक अलग प्रकार का समन्वय होता है। त्रिपुर विजय के अनंतर ही वह भगवती महामाया त्रिपुरा नाम से कही जाती है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को भी त्रिपुर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ त्रिगुणात्मी अवस्था रहती है। तभी वहाँ समाधि सिद्धि के लिए प्रयास किया जाता है। भगवती महामाया तभी त्रिपुरा सुंदरी रूप धारण करती है जब त्रिपुर का विजय हो जाता है। तब कलाओं का विकास होता है। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, त्रिगुणात्मक शक्ति हुई, ये त्रिकोण बना, त्रिकोण के अंदर और त्रिकोण बना तो नवदुर्गा हुई, नवदुर्गा और भी त्रिकोण बनते बने 64 कलाएँ पैदा होती, उनका मुख बनता है, मुख से ये शक्तियाँ उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ कलाओं का विकास होता है। कलाएं बढ़ती है और घटती रहती है। एक कला कभी घटती बढ़ती नहीं है, वह नित्य एक रूप अक्षत मात्र रहती है, वही पंचाक्षरी विद्या है। अंत में श्री जोड़ दिया जाता है। यहाँ शंभु भगवान सदा अपनी शक्ति के सहित रमण करते हैं, इसलिए उसे श्री कहते हैं। वह अक्षया ह्रीं श्रीं क्लीं कहा जाता है। श्री पीठ में श्री विद्या का समूह भाव होता है। वह श्री विद्या पंचाक्षरी और षोडशाक्षरी, उसमें कादि विद्या काम सृष्टि कारणी काम विद्या है, वही शक्ति विद्या 5 कलाओं से युक्त है। काम कला, शिव कला, शक्ति कला, रति कला और श्री कला। अर्थात जो शक्ति संबंधी सौंदर्य प्रदान करती है उसे कला कहते हैं। अथवा क अर्थात सूर्य महाप्रकाश पर, क अर्थात सूर्य महाप्रकाश पर का प्रकाश जो ले ले उसे कला कहते हैं। सूर्य महाप्रकाश पर रेपर आते हैं, का प्रकाश जो झील ले उसे कला कहते हैं। जो पर शिव के प्रकाश को ग्रहण करके गतिशील होती है उसे कला कहते हैं। उपरोक्त 5 कलाएं सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से गुणित होकर 15 होती है। आदि विद्या में 5 ही होते हैं। वे श्री गुण में गणित होकर 15 संख्या वाली होती है। जब नित्य कला श्री उनके ऊपर जोड़ दी जाती है तो वे विद्याएं का कलाएं 16 की हो जाती है। इसे षोडशी विद्या कहते हैं। 5 कादि विद्या और 5 हादि विद्या दोनों मिलकर 10 होते हैं। उन्हें 10 महाविद्याओं का रूप दे दिया गया है। कलाओं का विकास और ह्रास, क्षय, वृद्धि, अनुलोम और विलोम कम से होता है, तो 15 अक्षर इस प्रकार हैं। देखने का मतलब यही है कि ये शिव शक्ति के स्वयं से जो शक्ति बढ़ती है उनमें धीरे धीरे कला शक्तियों का विकास होता है। जिस तरह हमारा नाम है, इस तरह इस शक्तियों का अलग अलग जिस तरह वो पैदा होती है, जिससे काम करती है, उनको इस तरह के नाम दिया जाता है। 10 महाविद्या तो नाम ही है ना, काली, छिल्ला, तिरमसा, तारा, षोडशी, ये अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं। उनके साथ तार जोड़ने से उनकी कला का विकास होता है और आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग दोनों पर होता है, तंत्र मार्ग में भी होता है और मंत्र मार्ग में भी होता है। आप पर निर्भर है कि आप उनका
किस तरह उपयोग करते हैं, आपके मन में क्या है, क्योंकि आप शिव है। जब शिव को प्राप्त करके मतलब समाधि को प्राप्त करने के बाद ये कलाएं जागृत होती हैं। जिस तरह आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो इस शक्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। आपके संकल्प मात्र से ये शक्तियाँ जागृत होती है और हमारे नाभि में है ये। मैंने एक बार उनको प्रैक्टिकल देखा था, हिमाचल प्रदेश गया था, तो वहाँ ऐसी महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता से लेके अलग अलग ये 10 महाविद्याओं का बहुत 2-2 हज़ार पुराना साल का मंदिर है वहाँ। तो मैं वहाँ गया था और मैं जाने के बाद जैसे वहाँ बैठा तो तुरंत मेरे नाम के अंदर जिस तरह ढोल बजता न, ऐसे 200 महाविद्या का ऐसा होने लग गया। ये क्या हो रहा है? तब जैसे माँ भगवती की मूर्ति के साथ कार्य किया तो तुरंत एक जहाँ जो थी उस नंबर का जो 10 ये हमारा मणिपुर चक्र के 10 पंखुड़ियाँ हैं, उस पंखुड़ी में ज़्यादा फोर्स बढ़ता है। जब आप उनके साथ एकाग्र होते तो कला तुरंत आप हस्तगत हो जाती है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद उनके लिए आपको हजारों माला करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप शिव ही बन गए हो। जब शून्य में रहते हो तो शिव जो है वो आप ही हो। हम शिव को अलग मानते हैं, इसलिए हमारा उनका आविर्भाव होता ही नहीं। द्वैत में मानते शिव तो वो है, क्योंकि हमारे अज्ञात मन में वो हमें दे दिया गया है शिव वही है। मंदिर में रहते हैं भगवान शिव है, या तो हिमालय में रहते हैं, वो आपके अंदर ही रहते हैं। आप उनके साथ एक हो जाए, हाँ मैं हूँ। वो शून्य में रहते हैं, आप भी शून्य में रहते हो। वो भी शक्ति संपन्न है, आपके अंदर भी शक्तियाँ हैं, मगर आप जानते नहीं उनको। शक्तियाँ किस तरह काम करती है, क्या है, उनका नाम क्या है, उनके साथ कैसे तार जोड़ा जाए। जब ये जोड़ लिया जाता है तो आप शक्ति संपन्न हो जाते हो। जय सच्चिदानंद।